और अब खुशखबरी, पेरिस ओलंपिक से हॉकी में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। कांस्य पदक जीत लिया है भारत ने। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर ऐतिहासिक प्रदर्शन। भारत ने ओलंपिक में चौथी बार कांस्य पदक जीता है। 1968, 1972 और 2020 ओलंपिक में कांस्य पदक भारत ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए ये जीत दर्ज की है। कप्तान हरमनप्रीत ने पेनल्टी कॉर्नर पर 2 गोल किए हैं। तो ये बड़ी खबर पेरिस ओलंपिक से। कांस्य पदक के लिए मैच में स्पेन को हरा दिया है। भारत ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। चौथी बार कांस्य पदक भारत ने ओलंपिक में जीता है। और सुचित्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इसी खबर पर और विस्तार से जानकारी लेकर। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि भारत ने कांस्य पदक जीत लिया है पेरिस ओलंपिक में। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय हॉकी टीम के लिए कि लगातार 2 ओलंपिक में भारत ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। कप्तान हरमनप्रीत ने आज के मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए पेनल्टी कॉर्नर पर 2 गोल किए। इस मैच में एक वक्त पिछड़ चुकी थी भारतीय टीम, लेकिन भारत ने शानदार वापसी की इस मैच में और मैच के एकदम अंतिम पलों में भारत के गोलकीपर पीआर श्रीजेश, जो कि अपने करियर का अंतिम मुकाबला ये खेल रहे थे, शानदार बचाव किया उन्होंने। एक के बाद एक 2 पेनल्टी कॉर्नर्स मिले स्पेन की टीम को, लेकिन दोनों ही पेनल्टी कॉर्नर्स पर शानदार बचाव किया श्रीजेश ने और यहां पर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई। और हमारे साथ पेरिस से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला। तो मुकेश, एक शानदार जीत भारतीय हॉकी टीम के लिए, लगातार दूसरे ओलंपिक में पदक जीता है हॉकी टीम ने। बिल्कुल सुचित्रा, इस समय हम जब मौजूद है स्टेडियम के बाहर, पूरा खचाखच स्टेडियम भारत के नारों से गूंज रहा था, भारत माता की जय, जीतेगा भाई जीतेगा। और मैंने आपको पहले ही कहा था, यहाँ पर सिर्फ आपको प्रोसेस पे काम करना है और खेल में कोई कमी नहीं है। हरमनप्रीत ने जिस तरह से दोनों पेनल्टी स्ट्रोक को कन्वर्ट करके दिखाया और जिस तरह से बाउंस बैक करा भारतीय टीम ने, 2-1 से स्पेन को रॉन करके दिखा दिया कि कितना मारता है। थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर स्पेशली बड़ा क्रूशल रहा दोनों टीमों के लिए, जहां पर स्पेन की टीम लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी, काफी अटैकिंग हो रही थी, लेकिन भारतीय डिफेंस जिस तरह से मजबूती से खड़ा रहा, सैल्यूट है इनको, जिन्होंने ये दिखाया कि ये मौका बिल्कुल जाया नहीं जाने देंगे। इसको किसी साधारण मुकाबले की तरह नहीं लिया, इसको एक गोल्ड मेडल मुकाबले की तरह लेकर खेले और इसी जज्बे के साथ खेले। आपने देखा, जैसे मैं श्रीजेश की बात कर रहा था, आज भी उन्होंने इतने अच्छे सेव बचाए, इतना अच्छा गोल बचाया। एक गोल तो बिल्कुल हो ही चुका था, लेकिन वहां पर उन्होंने वो शानदार थर्ड क्वार्टर में गोल बचाया। तो ये दिखाता है खिलाड़ियों का जज्बा, खिलाड़ियों का हुनर, खिलाड़ियों की जीत की भूख, जो उनको अंदर से लगी हुई थी कि नहीं कुछ करके दिखाना है। मैं कह रहा हूं, जर्मनी के दिन अगर वो अमित रोहिदास नहीं होते और टीम में उसी तरह का मोराल बना होता तो शायद ये कलर कुछ और होता। फिलहाल पोडियम फिनिश करके जो चौथे पायदान की हम बात कर रहे थे कि क्या भारत चौथे पायदान की दहलीज को तोड़ेगा, जो हमारे पुराने पिछले एथलीट कर रहे थे। मीराबाई चानू लास्ट में चौथे पर रही थी, कल भारत ने कर दिखाया सुचित्रा। और जिस शानदार अंदाज में भारत ने अपनी हॉकी का यहाँ प्रदर्शन किया, हरमनप्रीत ने जिस जज्बे के साथ खेला, पूरी की पूरी टीम को लीड किया, मौका मिला, देखिए जैसा मौका मिला कन्वर्ट किया, हर एक मुकाबले में जहां मौका मिला वहां कन्वर्ट किया। साथ में उनका जर्मन ने साथ दिया। यहाँ पे जितने भी खिलाड़ी हैं, अगर पूरी फहरिस्त गिनाऊं तो कम होगी, क्योंकि खेलने के लिहाज से हर कोई खेलने की पूरी हुनर रखता है, काबिलियत रखता है। मनप्रीत पूरे टाइम दौड़ लगा रहे थे इधर से उधर, जब भी देखो तो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये बड़ा पल है भारतीय टीम के लिए, जश्न मनाने का। भी थोड़ी देर बाद फैंस यहां से निकलना शुरू होंगे सुचित्रा, मैं उनकी भी झलकी आपको दिखाऊंगा कि आप देश से बाहर 7 समंदर में होकर के भी इतना हुजूम फैंस का देखेंगे यहाँ पर कि जो भी यहाँ आएगा बहुत ही डिलाइटेड होगा, बहुत खुश होगा। और आज खुशी का एक पल है श्रीजेश के लिए भी, क्योंकि उनको अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के रिटायरमेंट के वक्त इससे बड़ा कोई और तोहफा मिल ही नहीं सकता जो उनको टीम ने दिया। और श्रीजेश ने खुद भी इस तोहफे को अचीव किया, जिस तरह से वो ढाल बन के खड़े रहे, मौका ही नहीं दिया उन्होंने वापस स्पेन को अपने गोल पोस्ट में सेंध लगाने का। तो बहुत शानदार मुकाबला सुचित्रा। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि श्रीजेश दीवार की तरह नजर आए गोल पोस्ट के सामने और अंतिम पलों में भी जिस तरह से उन्होंने बचाव किया। और इस वक्त हमारे साथ मीर रंजन नेगी जी भी जुड़ चुके हैं।
चक दे इंडिया जो हॉकी पर बनी मशहूर फिल्म है वो तो आप सभी ने देखी होगी, लेकिन चक दे इंडिया में शाहरुख खान ने जो किरदार निभाया है दरअसल वो मीर रंजन नेगी जी के असल जीवन के जो कहानी है उनकी उसी पर आधारित है। तो मीर रंजन नेगी जी, जिस तरह की आपने अपने जीवन में, अपने करियर में एक नीचे जाने के बाद ऊपर जो वापसी की शानदार, उसी तरह की हमें भारतीय हॉकी में शानदार वापसी दिखाई दे रही है। एक वक्त था कि स्वर्णिम दौर के बाद ओलंपिक में पदक के लिए हम तरस रहे थे। बीच में ऐसा दौर भी आया कि जब हम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे, एक बड़ा झटका था। लेकिन अब लगातार 2 ओलंपिक में बैक टू बैक 2 ओलंपिक पदक, किस तरह से देखते हैं भारतीय हॉकी टीम की इस कामयाबी को? जिस तरीके से इस पूरे कंपटीशन में, इस पूरे ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम का प्रदर्शन रहा, सचमुच हमारे खिलाड़ियों ने हमारे को बहुत सारी आशाएं दिलाई थी कि हम लोग इस बार ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जरूर जीतेंगे। टीम जो थी वो जिस जोश के साथ में खेली, और स्पेशली जिस किस्म से हमारे कप्तान हरमनप्रीत खेले और हमारे गोलकीपर श्रीजेश जो अपना चौथा ओलंपिक्स खेल रहे थे जी, कमाल का प्रदर्शन सिर्फ उनकी बदौलत है कि हम इस आज यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल के लिए खड़े हुए हैं। और मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा भी नहीं लग रहा है कि श्रीजेश का आज आखिरी मैच है ओलंपिक्स में, उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा करी है। सारे जो खिलाड़ी हैं टीम को वो चाह रहे थे कि श्रीजेश को एक बड़ी मेडल दे, मतलब उस मेडल का कलर वो बदले, उसको सिल्वर या गोल्ड दे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी तकदीर ने हमारा साथ नहीं दिया। बस जिस तरीके से हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, जिस तरह से सारी टीमों के साथ में हम लोग खेले, आज पूरे देश को गर्व है हमारी भारतीय हॉकी टीम पर। और कहीं ना कहीं एक बार फिर से मुझे लगता है कि लोगों के अंदर हॉकी के प्रति जागरूकता आएगी। बिल्कुल हॉकी के प्रति जागरूकता आएगी। और श्रीजेश ने आज अपने आखिरी मैच में आखिरी पलों में जो 2 शानदार बचाव किए, लगातार 2 पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन जो लगातार 2 शानदार बचाव किए, तो हम ये मानकर चलें कि ये जो कांस्य पदक हमने जीता है इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे गोल पोस्ट के सामने जो दीवार खड़ी है श्रीजेश, उनकी रही। पिछले ओलंपिक्स में भी अगर आप देखा जाए तो जर्मनी के साथ में बिल्कुल सेम सिचुएशन बनी थी। हम लोग ब्रॉन्ज मेडल का मैच खेल रहे थे, जर्मनी दबाव पे दबाव लगा रहा था, डाल रहा था, और उन्हें भी इसी किस्म के पेनाल्टी कॉर्नर मिल रहे थे। और हमारे जो दीवार हैं श्रीजेश, चौथा ओलंपिक्स, इतना सारा उनका कंपोजर पीछे से, जिस तरीके से लगातार उन्होंने सेव किए, कमाल का प्रदर्शन। इनफैक्ट मुझे वो मैच भी याद है जिस समय ग्रेट ब्रिटेन के साथ में हम लोग खेल रहे थे। हमारी टीम जो थी वो 10 खिलाड़ियों के साथ में खेल रही थी, और उस दिन श्रीजेश ने 20 से 22 श्योर शॉट गोल किए। मैं नहीं समझता कि पिछले 20 सालों में किसी गोलकीपर का इतना बढ़िया प्रदर्शन रहा होगा। जी बिल्कुल, बेहद शानदार प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला श्रीजेश की तरफ से। और पेरिस से हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मुकेश, श्रीजेश का शानदार प्रदर्शन, भारतीय हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन। बिखेरी इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में। मीर रंजन नेगी साहब जो कह रहे थे, ग्रेट ब्रिटेन के साथ वो पेनल्टी शूटआउट कोई आसान मुकाबला नहीं था, जब उन्होंने उसको वहां पर विफल करके दिखाया और उसके बाद यहां पर आए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरह से खेले, पूरे जो पूरा का पूरा दल खेल रहा था उसमें श्रीजेश जो थे बड़ी अहम भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि वो इस तरह के व्यक्ति हैं कि वो सबको साथ लेकर के चलते हैं। उनका कॉन्ट्रीब्यूशन देखिए, कनेक्शन देखिए, हर खिलाड़ी को गाइड करते हैं, मौका पर आकर के जहां मौका मिलता है वहां पर वो अपनी भूमिका स्टिक के माध्यम से और गोल पोस्ट पे रहकर के बखूबी अदा करते हैं। और स्पेन ने लगातार डोमिनेशन दिखाना शुरू किया। थर्ड क्वार्टर जब खत्म हुआ तो उनको लगा कि मुकाबला निकल जाएगा, चौथा क्वार्टर उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और आप सभी ने देखा जिस तरह से वो दीवार बन के खड़े हो गए वहां पर,
लगातार आक्रमण हो रहे हैं और गोल को बचा रहे हैं आप, इतना क्रूशियल टाइम होता है। मैं जिस गलती की पहले बात कर रहा था, यही गलती होती है। अगर आप यहाँ बिखर गए, अगर आपने उस समय अपनी नर्व्स पे कंट्रोल नहीं किया, इमोशन पे कंट्रोल नहीं किया, तो आप बिखर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर टीम ने अपनी इमोशन पे कंट्रोल किया, अपनी स्ट्रैटेजी को स्टिक रखे रखा, जो कैप्टन की स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि स्पेन चाह रहा था कि अब इसको शूट आउट तक ले जाए कैसे भी करके। चौथा क्वार्टर ऑलमोस्ट 10 मिनट का जा चुका था। 5 मिनट में वो लगातार दबाव बनाने की कोशिश करते थे, डी के आसपास बहुत खेल रहे थे, तो उनको अपॉर्चुनिटी भी मिली, श्रीजेश ने वो सारी अपॉर्चुनिटी उनकी बर्बाद कर दी। तो ये जो बड़े चैंपियन बनने का जो जज्बा है, जुनून है, देखिए आप गोल्ड जीते, सिल्वर जीते, ब्रॉन्ज जीते, वो एक अलग बात है, लेकिन आपने खेला कैसा है वो है। यहाँ पर ये जो लोग एंजॉय कर रहे हैं, जो अंदर स्टेडियम में थे, जो एंजॉय कर रहे थे, इवन जो स्पेन के जो कुछ लोग थे वो भी अप्रिशिएट कर रहे थे कि नहीं, गेम जो है वो भारत ने अपने हिसाब से खेला है। देखिए जा रहे हैं लोग और कम ऑन इंडिया, चक दे इंडिया, दे आर फॉरनर्स, ये सब स्पेन के समर्थक थे, लेकिन इतने डिलाइटेड, इतने खुश थे वो देख करके कि हमारा जो आज का रणनीति था वो कितना अच्छा था, बाउंस बैक करना, वापस आना और उसके बाद अपने आप को वहां पर स्टिक करके रख देना कि अब मौका नहीं देना है। मौका मिला तो डी में घुस भी गए उनके, तो ये दिखा रहा था कि दबाव भी बना रहे थे, डिफेंस को भी पकड़ के रखा था, कोई ऐसी गलती नहीं मिली कि जिससे आपको रेड कार्ड दिखाने को मिले। हाँ, एक आधा ग्रीन कार्ड जरूर कुछ टाइम के लिए देखे गए, लेकिन वो चलता है, पार्ट एंड पार्सल है, गेम है। बिल्कुल आप अपने हिसाब से बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ओपोनेंट भी कोशिश करेगा, और उन्होंने अपने रिव्यूज भी लिए। यहाँ पर स्पेन ने काफी रिव्यूज लिए, लेकिन सब बेकार गए। और आज जो देश जश्न मना रहा है, एक बड़ी उपलब्धि है देश के लिए यहाँ पर जश्न मनाने की, और मौका है, दस्तूर है, वक्त है, बिल्कुल सेलिब्रेशन ऑन है। इसके बाद एथलेटिक एरेना में एक और सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा। तो आज मेरे को लगता है कि दोहरी खुशी मनाएंगे देशवासी, और ये बड़ी उपलब्धि है हॉकी फैंस के लिए, हॉकी खेल के लिए, और जिस तरह से हॉकी अपने इतिहास की डगर पर वापस लौट रहा है यहाँ से, ये बड़ी बात होगी भारतीय हॉकी टीम के लिए। बिल्कुल। और नेगी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेगी जी, टोक्यो ओलंपिक में तो मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, टोक्यो ओलंपिक में 41 साल बाद कांस्य पदक आया था, लेकिन अब 3 साल बाद ये कांस्य पदक आ गया है। तो हम ये उम्मीद करके चलें कि जिस तरह से शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है भारतीय हॉकी टीम ने, जर्मनी के खिलाफ मैच में भी काफ़ी मजबूत नजर आ रही थी, तो हम ये मानकर चलें कि अब लगातार 2 कांस्य पदक आ गए हैं। अगली बार पदक का रंग बदलने के लिए एक प्रबल दावेदार के रूप में उतरेगी भारतीय हॉकी टीम। बिल्कुल, अगला जो ओलंपिक लॉस एंजलिस में खेला जाएगा वहां पर उनके इरादे कुछ और होंगे। यहाँ पर भी इरादे कुछ और ही थे सुचित्रा, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना, थोड़ा सा आपका जितना परिश्रम किया गया होता है, उसके बाद अगर आपका लक आपके साथ नहीं हो उस दिन, तो बस मैं कह सकता हूँ उस दिन लक नहीं था, नहीं तो यहाँ पर आपको दूसरे मुकाबले में हम खेलते दिखते और फाइनल में हम गोल्ड और सिल्वर के लिए भिड़ते। लेकिन जो भी मिला उसको भी इंजॉय कर रही है भारतीय टीम, और अगले ओलंपिक के लिए 4 साल के लिए जरूर प्लानिंग करेगी। लेकिन अभी जो उनके पास ये मौका है जश्न मनाने का, खुशी मनाने का, इसको वो एंजॉय करें। उनके तमाम जो फैंस हैं, उनके साथ साथ उनके फैमिली मेंबर्स यहाँ आए हुए हैं, और मैंने आपको बताया कि वो देखिए मनप्रीत की फैमिली यहाँ पर है, तमाम और खिलाड़ी उनके फैमिली यहाँ पर है। यानी ये नहीं है कि खाली पूरा का पूरा परिवार उठ करके यहाँ पर पहुंचा हुआ है, यानी उम्मीदें बहुत थी और सब मान रहे थे कि भारत जिस तरह से खेल रही है, बहुत जज्बे के साथ खेल रही है। लोग यूरोप के तमाम कंट्रीज से यहाँ ट्रैवल करके पहुंचे भारत को चीयर करने। कोई बार्सिलोना से आया, कोई जर्मनी से आया, कोई लंदन से आया, तो तमाम जो क्षेत्र आसपास के लगते हैं, जो बॉर्डर्स लगते हैं, जैसा जिसको ट्रैवल मिला। टिकटों के लिए मैंने यहाँ बेताबी आज बार देखी कि मतलब इंडिया में तो होता है सुचित्रा कि लोग आपसे पूछते हैं क्या कोई टिकट है, टिकट मिल जाएगी। यहाँ पर भी वही हाल था, सारा टिकट बिक चुका था, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई टिकट मिल जाए, टिकट की बात हो रही है। तो यानी ये खेलों का महाकुंभ है, क्यों स्पेशल होता है, क्यों बड़ा होता है, ये यही जी दिखाता है। मुकेश, और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। उन्होंने लिखा है, अ फीट दैट विल बी चेरिश्ड फॉर जनरेशंस टू कम. The Indian hockey team shines bright at the Olympics, bringing home the bronze medal. This is even more special because it is their second consecutive medal at the Olympics. Their success is a triumph of skill, perseverance and team spirit. They showed immense grit and resilience. Congratulations to the players. यानी कि प्रधानमंत्री ने यहाँ पर एक्स पर पोस्ट किया है कि ये जो उपलब्धि हासिल की है भारतीय हॉकी टीम ने, ये जो भविष्य की कई पीढ़ियां हैं, इस पर उन्हें गर्व महसूस होगा। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता है और ये उपलब्धि और भी विशेष हो जाती है क्योंकि भारतीय हॉकी टीम ने लगातार 2 ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया है।
उनकी ये जो सफलता है ये उनके कौशल को, उनके दृढ़ संकल्प को और टीम भावना को दर्शाती है। उन्होंने यहाँ पर अपने दृढ़ संकल्प का परिचय दिया है, पूरी टीम को बधाई। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि जो हर भारतीय है उसका हॉकी के साथ एक भावनात्मक रिश्ता है और ये जो उपलब्धि है ये इस खेल को जो देश का युवा है उसके बीच में और भी लोकप्रिय करेगा। तो वाकई एक भावनात्मक रिश्ता है हॉकी के साथ। और यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। उनका ये पोस्ट हम देख सकते हैं, आपकी उपलब्धि ने तिरंगे का गौरव बढ़ाया है। क्या शानदार प्रदर्शन है। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर हमारी पुरुष हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई। आपका दमदार प्रदर्शन और बेदाग खेल भावना इस खेल के प्रति एक नया उत्साह जगाएगी। आपकी उपलब्धि ने तिरंगे का गौरव बढ़ाया है। क्या शानदार प्रदर्शन है। मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मुकेश, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा है कि हॉकी के साथ हर भारतीय का एक भावनात्मक जुड़ाव है, तो हॉकी में जिस तरह का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, हम बचपन से सुनते आए हैं कि हॉकी में एक वक्त जो भारत की हॉकी टीम थी उसे हराना असंभव लगता था, लेकिन बीच में ओलंपिक में हमने पदक का सूखा भी देखा। अब जब लगातार बैक टू बैक 2 ओलंपिक में कांस्य पदक आए हैं तो हम ये मानकर चलें कि हॉकी के अच्छे दिन जल्दी ही वापस लौट कर आएंगे और हम जल्दी ही ओलंपिक में गोल्ड मेडल फिर से जीतेंगे। मुकेश। बिल्कुल सुचित्रा, ये सेलिब्रेशन का वक्त है, जश्न का वक्त है और इस जश्न में देश डूबा हुआ है। हॉकी के जो खिलाड़ी हैं वो डूबे हुए हैं और जो आपने कहा कि अच्छे दिन, मैं कहूंगा अच्छे दिन आ चुके हैं, अब सुनहरे दिन आने बाकी हैं। जिस सुनहरे युग के लिए हम जाने जाते थे ध्यानचंद के समय में, वो सुनहरा युग हम देखेंगे। और उसके साथ साथ आप देखिए ये जो खेल हुआ है, ये बिल्कुल भी आप देखिए कि ऐसा नहीं था कि असाधारण खेली हॉकी टीम यहाँ पर, और उन्हें पता था कि कितना इंपॉर्टेंट है, इमोशन है, कनेक्शन है, लोग जुड़े हुए हैं। और आप देखिए कई ऐसे जो लोग हैं जो हॉकी को लेकर के रोते हैं। कई साले कल मैंने जो पिछले मैच में देखा जर्मनी के खिलाफ जब भारत हारा तो लोगों के आंखों में आंसू थे, बच्चों के आंसू थे। यानी आप सोचिए एक छोटा 12 साल का बच्चा भी रो रहा है, तो जो कितना कनेक्ट करती है हॉकी देशवासियों को, खेल प्रेमियों को। जिस तरह से तमाम लोग इनको ट्वीट पे बधाई दे रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री ने दी, गृह मंत्री ने दी। अभी देखिए पूरा का पूरा जो फिटर्निटी है हॉकी से जुड़ा, खेल से जुड़ा, तमाम लोग आएंगे और उनको शाबाशी देंगे। और बनता भी है जिस तरह से हमारी भारतीय टीम, मनु भाकर ने किया, सरबजोत सिंह ने किया, उसके बाद जो रह गए उनको भी यहाँ से कहीं ना कहीं उम्मीद मिलेगी कि नहीं, ये इन्होंने भी ये बुरा दौर देखा था, हॉकी टीम ने भी बुरा दौर देखा। एक बार तो क्वालिफाई ही नहीं कर पाई थी, वो भी किरकिरी देखी, लेकिन झुके नहीं, किसी से हारे नहीं। मुकेश, हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं भारतीय टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश के घर पर किस तरह इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है। हम देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर दिवाली हमें देखने को मिल रही है, फुलझड़ी छुटाते हुए छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, लड्डू बांटने का भी सिलसिला जारी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर ट्वीट कर बधाई दी है भारतीय हॉकी टीम को। एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय हॉकी टीम के लिए।